कि घर में बुक छोड़ के आए हो? हाँ, जब पढ़ाई करने आते हो यहाँ क्या करने आते हो? तो महासूर्य है, महापरमधाम लिखा हुआ है, तो महासूर्य के अंदर पावर के हिसाब से रोशनी होती है। तो एक गैलेक्सी को, महाब्रह्मांड को बनाने वाला कौन है, चलाने वाला कौन है? महाशिव है ना। इतना तो समझ में आ गया ना कि एक गैलेक्सी बराबर महाब्रह्मांड माना महाशिव। तो महाशिव कहाँ रहता है? जैसे ये सूर्य है, तो सूर्य भगवान कहाँ रहते थे? सूर्य भगवान कहाँ रहते थे? सूर्य भगवान का शरीर अग्नि तत्व का था, तो अंदर ही रहते होंगे। शास्त्रों में क्या लिखा? जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो पिंड में है, जो जिस ब्रह्मांड में जो है, जो जिस ब्रह्मांड में तुम जाओगे, अगर वहां वायु तत्व है तो कौन सा वायु, उसी हिसाब से तुम्हारा शरीर बदल जाएगा। तुम वैक्यूम में जाओगे तो वहां तुम्हारा सूक्ष्म शरीर कैसा हो जाएगा? आकाश तत्व का। अगर तुम वैक्यूम में चले जाते हो जहां, तो तुम्हारी आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो आत्मा का शरीर क्या बदल? इस समय आए तो यहाँ 5 तत्व है। अगर आत्मा मर जाती है, शरीर छूट जाता है, 3 तत्वों में आता है। तो 3 तत्वों में जो आता है तो वो हल्का हो जाता है। 3 तत्वों में ढेर आत्माएं बहुत सुनती है ज्ञान, और आज आत्मा तो कॉमन शब्द, आज साधु संत भी आत्मा आत्मा कह रहे, आत्म ज्ञान, आत्म कायास, आत्म ज्ञान सब कह रहे हैं। आत्मा का पिता है परमात्मा तक तो आ गए, मगर परमात्मा का पिता कौन है? परमात्माओं को रचने वाला कौन है? वो तो परमात्मा है। जैसे देवात्मा है ऐसे परमात्मा है, तो परमात्माओं को रचने वाले कौन है? परम पिता है। तो परम पिता कौन है? परम पिता को भी रचने वाला कौन है? क्योंकि ऑलमाइटी ऑथोरिटी जो खुद काम नहीं करता, वो क्या करता है? सर्जन करवाता है। किसके द्वारा? थ्रू ब्रह्मा। जैसे इस ब्रह्मांड का रचयिता ब्रह्मा है, तो वो बेहद का ब्रह्मा हुआ। तो बेहद का ब्रह्मा द्वारा बेहद का बाप, बेहद के ब्रह्मा, तो ऊपर तो परम धाम है, बेहद का परम धाम है। तो बेहद के परम धाम में जब पहली पहली रचना रचता है तो उसका नाम क्या मिलेगा? परम, बेहद का परम पिता। बेहद के परम पिता द्वारा बेहद की परमात्माओं की रचना होती है। बेहद की परमात्माओं की रचना होती है। अब बेहद की परमात्माएं नंबरवार 108, 16,000, 9 लाख बनती है। फिर 9 लाख से मूल वतन में आते हैं, 2 करोड़ होते हैं, वो भी परम परमात्मा है। फिर 9 कला तक आती है, तब पुरुष ही पुरुष होते हैं। 2.74 करोड़ माना अंदाजन 3.25 करोड़ परम आत्माएं होती है। वहां पुरुष होते हैं, प्रकृति नहीं होती। पुरुष होते हैं, प्रकृति नहीं होती। 9 कला से ही पुरुष प्रकृति अलग होती है। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति माना तुम्हारा नेचर, स्वभाव। तुम्हारे स्वभाव संकल्पों से जो बना वो वायुमंडल बना, और जो वायुमंडल में है वो तुम्हारा शरीर बनता गया। तुम्हारा शरीर कैसे बना? तो तुम्हारा जो शरीर, पहले तुम्हारा शरीर था परम तत्व का। कैसा था? परम तत्व का। ब्रह्मांड कैसा था? बेहद का महाब्रह्मांड परम तत्व का। अब परम तत्व से धीरे धीरे तत्वों में आ गए। मगर जब तक तुम्हें बेहद का ज्ञान बुद्धि में नहीं आएगा, बेहद के ज्ञान समझने के लिए क्या चाहिए? बेहद की बुद्धि चाहिए। तो बेहद की बुद्धि भी किसके द्वारा आएगी? क्योंकि जिसके द्वारा सर्जन किया है। अब सर्जन करने वाला कौन है? बेहद का परम पिता। डायरेक्ट सर्जन बाप नहीं करता, ये भूल कभी मत बोलना। ये तो अभी बच्चे तैयार नहीं है, इसलिए बाप को क्या बोला? करन करावन हाथ। क्या बोला? बाप करता भी है और कराता भी है। तो जब तक तुम बेहद के परम पिता को नहीं जानते, बेहद के परम पिता को तुम नहीं जानते, तब तक कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। ये समझ लो।